थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर और आपके बीच में प्रॉब्लम्स बढ़ती ही चली जा रही हैं। समझ नहीं पा रहे हो क्या करें, कैसे करें। और आप जानना चाहते हैं कि जिस थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं, क्या चल रहा है एक्चुअल में इन दोनों के बीच में, और क्या कुछ होने वाला है इन दोनों के बीच में। क्या आपको रुलाने वाले को कर्मा मिलेगा? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, मैं रितु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। ये रीडिंग सभी के लिए होती है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है। लिंक ज्वाइन करके, ग्रुप ज्वाइन करके भी आप अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है, पर्सनल रीडिंग्स पेड हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक किसी भी सोशल मीडिया पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो जिस पर्सन के बारे में भी सोच करके आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में रख लीजिए। कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स, बजरंगबली, यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूवर्स और थर्ड पार्टी के बीच में। सो एनर्जीज़ हम चेक करने जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। स्किप करेंगे तो वीडियोस कहीं ना कहीं एनर्जीज़ भी स्किप हो जाती हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड देखते हैं क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ गया है डेविल का कार्ड। पहला ही कार्ड डेविल आ चुका है। प्रोमिनेंटली कैप्रिकॉर्न, मकर राशि निकल के आ चुकी है यहाँ पर। नेक्स्ट आया है 5 ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आई है। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। द फूल आया है। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, the world, lovers, chariot, जस्टिस। सो क्लेम कीजिएगा जस्टिस अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में जस्टिस आए, आपको जस्टिस मिले और इनको इनकी करने का फल मिले, तो जस्टिस जल्दी जल्दी से क्लेम कर लीजिएगा। सो देखिए क्या आ रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात तो ये आ रही है कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर्स को थर्ड पार्टी ने या तो किसी ब्लैक मैजिक के थ्रू या कोई स्पेल के थ्रू, किसी न किसी नेगेटिविटी के थ्रू आपके पार्टनर को पाने की कोशिश की है, आपके पार्टनर को बांध के रखने की कोशिश की है। क्योंकि थर्ड पार्टी को पता है कि आप हो आपके पार्टनर की लाइफ में, आप दोनों का रिश्ता है या आप दोनों का रिलेशनशिप है। तो ये पार्टनर कहीं थर्ड पार्टी के हाथ से निकल करके आपके वापस पास ना आ जाए, उसके लिए इस थर्ड पार्टी ने या तो किसी ब्लैक मैजिक या फिर किसी नेगेटिविटी का सहारा ज़रूर लिया हुआ है। सो आपको कहीं ना कहीं फील होगा आपके पार्टनर के ऊपर कि अजीब तरीके का बिहेवियर, अजीब तरीके का चीखना, चिल्लाना, चिड़चिड़ापन, आपसे दूरी बना करके रखना, आपसे एक डिस्टेंस बना करके रखना, आपको इग्नोर करना। झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, देखो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अब ये चीज़ समझ में आ रही है, कुछ चीज़ें आपके पार्टनर को अब समझ में आने लगी हैं कि थर्ड पार्टी ने ना ज़बरदस्ती आपके पार्टनर को अपनी तरफ करने की कोशिश की है। कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक या कुछ ना कुछ चीज़ें आपके पार्टनर फील कर पा रहे हैं। एंड कई इश्यूज़ पर इन दोनों के झगड़े भी होते हैं, राइट। थर्ड पार्टी को भरोसा नहीं है आपके पार्टनर के ऊपर और आपके पार्टनर को भी भरोसा नहीं है थर्ड पार्टी के ऊपर। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है जब वो घर से बाहर होते हैं या फिर वो किसी काम से बाहर होते हैं या किसी भी वजह से पार्टनर बाहर है या थर्ड पार्टी बाहर है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ और भी चीज़ें चल रही हैं। सो या तो थर्ड पार्टी अगर बाहर है, ठीक है, तो आपके पार्टनर किसी और के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, या फिर अगर आपके पार्टनर बाहर हैं तो थर्ड पार्टी किसी और के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है। सो कोई और थर्ड पार्टी कनेक्शन ज़रूर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है और आपके पार्टनर को इस चीज़ का एहसास ज़रूर हो रहा है कि जैसे ही पार्टनर इधर उधर होते हैं, ये थर्ड पार्टी किसी से बात करना शुरू कर देती है या फिर कहीं ना कहीं छुपते छुपाते मिलने जाती है या फिर कोई इस तरीके की चीज़ें ज़रूर इनकी लाइफ में चल रही हैं।
और आपके पार्टनर को ये एहसास हो रहा है कि जिस चीज़ को लेकर के या जिस एक प्रॉब्लम को लेकर के आप उन पर शक कर रहे थे, या उनको आपको ऐसा लगता था कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में हैं और आपको छोड़ करके चले जाएंगे या जाने के लिए बात कर रहे हैं, तो वो जो तकलीफ़ आपको हो रही थी ना, वो तकलीफ़ उस टाइम नहीं समझ पाए। किसी को छोड़कर जाने का दर्द, किसी से अलग होने का तकलीफ़, जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, भरोसा करते हो कि वो आपको कभी दगा नहीं देगा, आपको कभी धोखा नहीं देगा, वही इंसान, वही पर्सन जब आपके साथ गलत कर देता है तो आपकी आत्मा तक दुखी हो जाती है। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की आत्मा पर भी चोट लग रही है। उनको ऐसा समझ में आ रहा है कि इनको इनकी करनी का कर्मा मिल रहा है। जिस इंसान ने आपको रुलाया, आपको दुख दिया, किसी और की वजह से आपको तकलीफ़ दी है, आपको कहीं ना कहीं एक डिसरिस्पेक्ट करी है। किसी भी रिलेशनशिप में प्यार ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है रिस्पेक्ट, सेल्फ़ रिस्पेक्ट। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान या आपका पार्टनर आपसे प्यार तो नहीं करता है, चलो ठीक है, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा है और कहीं ना कहीं आपको बेइज्जत करने पे तुल गया है, तो वहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। इस ऐसे एनवायरनमेंट में सरवाइव करना, प्यार करना, या फिर अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए स्ट्रगल करना। सो ये जो चीज़ है ना, ये आपके पार्टनर को भी अब समझ में आ रही है कि आपके साथ जब रह रहे थे, आपके साथ जब ये रिलेशनशिप में थे, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेटर थी, लेकिन जब से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में आए हैं ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और पेनफुल सिचुएशन हो चुकी है। कोशिश करके भी काफ़ी कुछ कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को सॉल्व कर सकें, आगे बढ़ सकें, इग्नोर कर सकें, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। कहीं ना कहीं देखो, थर्ड पार्टी गलत काम करती है, लेकिन उसके बावजूद भी एटीट्यूड में रहती है, ठीक है। सो एक पार्टनर नहीं, कई मल्टीपल पार्टनर्स हैं इस थर्ड पार्टी के रिश्ते में या थर्ड पार्टी के रिलेशन में। सो आपके पार्टनर को इस चीज़ का एहसास ज़रूर हो रहा है या फिर होने वाला है कि आप ये जो थर्ड पार्टी है ये लॉयल तो बिल्कुल भी नहीं है। सारी गलती करने के बाद भी ऐंठ और घमंड इसके अंदर भरा हुआ है। ये चीज़ आपने भी फील की थी कि गलती खुद की, लेकिन ऐंठ और घमंड इतना ज़्यादा आपके पार्टनर शो कर रहे थे, आपको कुछ कहने नहीं दे रहे थे। आपके कुछ बोलते ही आपके ऊपर इल्ज़ामों की और गलत बातों की आपके ऊपर जैसे कि बौछार कर दी जाती थी। बुरी बातें बोलना, हो सकता है फिज़िकल मेंटल वायलेंस भी आपके पार्टनर ने आपसे किया हो, और काफ़ी कुछ तकलीफ़ें जो आपने झेली हैं ना, उसी चीज़ का यहाँ पर इनको भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपके पार्टनर को ये समझ में आ रहा है कि एटीट्यूड तो इस थर्ड पार्टी के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। गलती करने के बाद भी ये थर्ड पार्टी मानने को तैयार नहीं होती है। जिस तरीके से आपके पार्टनर मानने को तैयार नहीं होते हैं, उसी तरीके से ये थर्ड पार्टी भी मानने को तैयार नहीं होती है। और ये आपके पार्टनर को एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा है कि इन्होंने यहाँ पर जो स्टेप उठाया, जो शुरुआत की है इस थर्ड पार्टी के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा गलत हो गई। सो इन्होंने जो भी कदम उठाया है यहाँ पर, वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस नहीं है, ठीक है। और उतना अब उनको ये एहसास हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ही नहीं, है ना। सो जो भी इन्होंने प्लानिंग की थी, जो भी इन्होंने रिश्ता समझने की कोशिश की थी, या फिर इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाने के लिए आप तक से झगड़ गए थे, घर वालों से झगड़ गए थे, और आपकी तो बिल्कुल भी सुनने को ही तैयार नहीं थे। सो कहीं ना कहीं अब उस चीज़ का एहसास इनको हो रहा है कि जो ये इन्होंने नई शुरुआत की है आपके बगैर, या आपको तकलीफ़ देके, या आपको धोखा देके, वही धोखा, वही तकलीफ़ अब कर्मा बन करके इनकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। सो क्लेम कीजिएगा कर्मा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर को और थर्ड पार्टी का कर्मा मिले तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो चाहते हैं रीयूनियन, तो ज़रूर लिखिएगा। जितने लोग मूव ऑन कर चुके हैं, न्यू पार्टनर चाहते हैं, तो ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा न्यू पर्सन मूव ऑन, ओके। और क्लेम कीजिएगा 111 बजरंगबली यूनिवर्स एंजल्स का थैंक यू कीजिएगा। देखिए, आपके पार्टनर डेफिनेटली इस सिचुएशन में आ रहे हैं कि उनको ये एहसास हो रहा है कि आपने रोकने की कोशिश की, आपने हर पॉसिबल कोशिश की इनको समझाने की कि ये जो थर्ड पार्टी है ये ठीक नहीं है, ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा देगी। बट आपके पार्टनर ने तो एक भी नहीं सुनी, क्योंकि उनका सिर पे, उनके दिलो दिमाग पे तो इतना ज़्यादा पागलपन छाया हुआ था कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। उनको तो ऐसा लग रहा था कि इनका प्यार मिल गया है, सच्चा प्यार मिल गया है, और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गया है वैसे अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक दिखावा था। पीठ पीछे बहुत कुछ थर्ड पार्टी करती है, जो कि आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है।
और इस एहसास की वजह से आपके पार्टनर को तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है, रातों में सो नहीं पाते हैं, दिन में काम पर ध्यान नहीं लग पाता है, कोशिश कर रहे हैं संभालने की। क्यों? क्योंकि किस मुंह से वापस आएंगे? क्या बिहेवियर आपके साथ किया था, आपको तकलीफ़ दी थी, आपको हर्ट किया था, तो किस मुंह से वापस आएंगे? आपने इतना चाहा, आपने इनको चेस किया, आपने इनको प्यार किया, इमोशनली आपने हमेशा सपोर्ट करने की कोशिश की। आपकी तरफ से तो एक बहुत ज़्यादा डीप और ट्रू लव था, लेकिन इनकी तरफ से क्या हुआ? राइट। सो अब कहीं ना कहीं आपकी वार्मथ, आपका प्यार महसूस कर पा रहे हैं, आपको फील कर पा रहे हैं, आपका रिश्ता फील कर पा रहे हैं, आपकी प्योरिटी, आपका एक अंदाज़ था जो रिलेशनशिप में को निभाने का, वो चीज़ फील कर पा रहे हैं। सो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, डीप थॉट्स इनको ज़रूर से ज़रूर आ रहे हैं और तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इनको समझ में आ रहा है या रियलाइजेशन हो रहा है कि ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ जो इनकी ज़िंदगी में चल रहा है, इतने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स जो इनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको छोड़ने के बाद ही चल रहे हैं। सो अभी मैं ये देख पा रही हूँ कि आप के बारे में बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स में आ रहे हैं, आपके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़्यादा लंबी चल नहीं पाएगी। सो कई सिचुएशंस में ये थर्ड पार्टी को छोड़ करके आपके पास वापस भी आएंगे, क्योंकि आपके बिना रह पाना मुश्किल हो रहा है। आप इनको जिस तरीके से प्रोटेक्ट करते थे या फिर आप जिस तरीके से इनसे प्यार करते थे, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनको याद आ रही हैं और अब ये आपका पूरा प्यार समझ पा रहे हैं, आपका एहसास समझ पा रहे हैं। थोड़ा स्ट्रेस ज़रूर है, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं, ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं इनकी लाइफ में। ये चाह कर भी इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। इनको पहले ऐसा लग रहा था कि थर्ड पार्टी में जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलेगा, प्यार मिलेगा, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं अब कंपेयर कर रहे थे पहले आपका और थर्ड पार्टी का, और आपको बेइज्जत कर रहे थे। अब वही चीज़ अब फिर से करने की कोशिश कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं आपका प्यार और थर्ड पार्टी। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी फेल होती हुई दिखाई दे रही है और आपके पार्टनर आपकी तरफ ज़्यादा कनेक्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर चीज़ें मैं ये देख पा रही हूँ कि बहुत जल्द आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलेंगे और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत जल्द से जल्द ख़त्म होने वाली है। सो जस्टिस क्लेम करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये कार्ड यही बता रहा है कि जो आपके साथ इनजस्टिस हुआ है वो आपके पार्टनर कंप्लीट करना चाहते हैं। सो कहीं ना कहीं जस्टिस जो है वो आपने अगर मैनिफेस्ट किया है तो वो जस्टिस का एक ऑरा, एक टाइम आ चुका है जब आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशन होगा कि आप उनकी ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट और प्यारा हिस्सा हो। तो आपको जस्टिस देने के लिए यूनिवर्स सब कुछ करने को अभी तैयार हो गए हैं। सो बहुत जल्द आपको जस्टिस मिलने वाला है, न्याय मिलने वाला है। सो चलिए, ये थी आज की रीडिंग, ये थे आज का वीडियो। आई होप आपके साथ रेजोनेट किया होगा। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और क्लेम कीजिएगा 111 बजरंगबली यूनिवर्स एंजल्स का थैंक यू कीजिएगा। सो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।